राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी मॉर्निंग से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बस उठ कर के चाय पी है और अब मैं लग चुकी हूँ अपने मॉर्निंग के सारे कामों में। आज बच्चों की छुट्टी है तो दोनों बच्चे घर में हैं, तो मैं भी धीरे धीरे ही अपने काम में लगी हूँ। और आज ना काम थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि संडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो नहाना, कब झाड़ू पोछा और कपड़े भी बहुत सारे हैं धुलने के लिए। बेडशीट वगैरह सारी निकाली हुई है, तो मशीन भी लगाई हुई है मैंने साथ के साथ, तो हाथ के हाथ झाड़ू पोछा भी हो जाएगा। बच्चे भी नहा रहे हैं और मशीन भी लगी हुई है, तो सारा काम साथ के साथ ही हो रहा है। तो अभी मैं फ़िलहाल तो झाड़ू लगा देती हूँ और फिर देखते हैं आगे क्या क्या काम होता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और एली भी बैठी हुई है, देखिए सामने देख रही है। और जैसे जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, ये मेरे आगे आगे ही आती रहती है। जब भी देखो झाड़ू, मैं आगे आगे झाड़ू लगा के जाऊँगी और ये पीछे पीछे मेरे ठीक झाड़ू के आगे ही आ जाएगी। ये देखो फिर आई ना, बस इसका काम ही यही है। झाड़ू डस्टिंग करने के बाद अब बारी है पोछे की, तो पोछा लगा रही हूँ मैं। एक एक करके सारे कमरों में ऐसे ही पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पर नीलाक्ष भी नहा के आ चुका है और माही भी नहाएगी अभी। तो थोड़ा सा कपड़े भी धुल रहे हैं और माही को तो बाथरूम चाहिए बिल्कुल साफ़ नहाने से पहले। तो मैंने कहा चलो एक लॉट कपड़े निकले हैं तो इनको मैं छला लेती हूँ और फिर उसके बाद बाथरूम साफ़ हो जाएगा तो माही नहा लेगी। और उसके बाद एली को भी नहलाना है। तो काम तो आज काफ़ी है, लेकिन चलो धीरे धीरे हो ही जाएगा। अभी नहाने धोने का काम तो हो चुका है बाथरूम का, तो बस अब मैं थोड़ा बाथरूम की क्लीनिंग कर रही हूँ, टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और थोड़े डब्बे वगैरह भी हैं, इनको भी साफ़ करना है। तो बस वही फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि दिन के खाने का भी टाइम हो गया है। अभी बच्चे खाने को बोल देंगे और समझ नहीं आ रहा दिन में क्या बनाऊँ। वही ना, सुबह हैवी खा लो तो दिन का भी हो जाता है कि क्या बनाएं, दाल चावल भी क्या बनाऊं अपने 2-3 लोगों के लिए, क्योंकि मम्मी तो आजकल चावल खा नहीं रही है और हम ही लोग हैं। तो समझ नहीं आ रहा चावल बनाऊं या नहीं बनाऊं। बच्चे ही हैं और बच्चे तो वैसे ही मैगी खाने को बोल रहे हैं। तो मैं भी बाथरूम का काम फटाफट से निपटा लेती हूँ। क्या हुआ एलू? एलू नहा के तैयार बैठी है ना? क्या वो ठंड लग रही है? अरे 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 अरे, एलू को ठंड लग गई। एलू ने ना अभी अभी नहाया है तो इसको बहुत तेज ठंड लग रही है, तो इसलिए अब एलू की तैयारी हो रही है छत में धूप सेकने की। अब एलू जाएगी छत में धूप सेकने। बाय एली, बाय बाय। कितनी जल्दी हो रही है उसको धूप में जाने की, ठंडा भी लगता है इसको। बाय एली, एली बाय। मैं नीलाक्ष को लेके आ चुकी हूँ और मम्मी अभी मम्मी को काम करते करते बहुत लेट हो चुका है, इसलिए अभी हमने बनाई है मैगी। आज यहाँ मैं कुरकुरे भी लेके आई थी, हम कुरकुरे एंजॉय कर रहे हैं। मैगी बनेगी तो मैगी खाएंगे। दादी के लिए तो हम लोगों ने दलिया ही खाएंगी और मम्मी, मैं और नीलाक्ष मैगी खा लेंगे। बाय बाय। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए।
दोस्तों अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने रख दिए हैं छोले बॉईल करने के लिए। देखिए सब्जी बनने के लिए रख दी है और अभी मुझे करनी है कपड़ों में प्रेस, थोड़े बहुत ऑफिस वाले कपड़े हैं और थोड़े बच्चों के स्कूल ड्रेस है तो उनमें कपड़ों में प्रेस कर देती हूँ जब तक खाली टाइम है, क्योंकि अभी टाइम 7 बजने को है तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है। तो मैंने कहा काम स्टार्ट देती हूँ और फिर खाना वगैरह तो करना ही रहेगा। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग का टाइम। माही के पापा ऑफिस को जा रहे थे और मैं भी इन्हीं के साथ में ही हूँ। मुझे कराना था अल्ट्रासाउंड, लेकिन इनकी स्कूटी हो गई है रास्ते में पंक्चर, तो हम उसी को ठीक करा रहे हैं। और अभी हम लैब में पहुँच चुके हैं। माही के पापा ने आज थोड़ा सा लेट ली है, जब तक मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं होता यहीं रहेंगे और फिर ये ऑफिस को चले जाएंगे यहीं से और मैं आ जाऊँगी घर को। अभी मैम आई नहीं है तो हम उसी का ही वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ चुकी हूँ मैं घर। वहीं के पापा वहीं से ऑफिस चले गए थे और मैं वहाँ से घर के लिए आ गई थी। मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है घर आकर के, क्योंकि सुबह से खाली पेट था ना, भूख भी लगी रही थी और टाइम भी हो गया है। 11 बजे के आसपास मैं घर पहुँच गई थी और अब करती हूँ, क्योंकि घर का सारा काम ऐसे ही फैला के गई थी। थोड़ा बहुत मम्मी से जितना हो पड़ा मम्मी ने किया था और अब मैं अपना घर का काम करती हूँ। और वहाँ अल्ट्रासाउंड हो चुका है, रिपोर्ट्स आएगी शाम को, तो शाम को माई के पापा लेते हुए आएंगे और फिर मैं जब डॉक्टर को दिखाऊंगी तो डॉक्टर क्लियर करेंगे कि क्या आया है रिपोर्ट में। तो जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। तो फिलहाल कर लेती हूँ अपने घर का काम, आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों अभी बना रही हूँ मैं शाम की सब्जी। हाँ हाँ क्या हुआ? ये देखो सेंटा क्लॉज आओ चिल्लाने वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो ये क्या कर दिया? सेंटा क्लॉज से राक्षसों का सेंटा क्लॉज आज रात स्कूल से बना के गया था। अरे वो चिल्लाएगा, देखो पैर फंसा रखा है इसने। निराश चिल्लाएगा, वो देखना वो रोएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी कल से बहुत नुकसान कर रही है। आज ही तो बना के लाया था, कितना प्यारा सा बनाया था ना उसने, मैं तो पूरा देखा तक नहीं था ये, और बड़े प्यार से लेकर के आया था। एली क्या कर दिया तूने ये? वापस हे भगवान। नो 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 नो। अब देख नीलाक्ष के रिएक्शन क्या होते हैं। मारेगा इसको एली को अब काफी। एली आने दे नीलाक्ष को बेटा, रुक जा। नो मींस एली क्यों करा ऐसा? एली अब मम्मी के पैर पड़े, मम्मी मैं नहीं मानने वाली हूँ, मैं नहीं मानूंगी। अभी नीलाक्ष को बनाना, अब नीलाक्ष से बोलना जो बोलना होगा। पिटाई करो इसकी। देखो उसके सारा का सारा सेंटा क्लॉज ही खा गया वो। इतनी गंदी हो चुकी है। उठा ले मानी इसको, पूरा को उठा ले। इतनी गंदी हो गई यार, इतनी गंदी। ये को क्या कर दिया? अभी तो क्रिसमस गया भी नहीं था और भी मार दिया। आने दे नीलाक्ष को बेटा, आने दे आने दे। अभी नीलाक्ष करेगा ना तेरी हजामत, फिर पता चलेगा। खड़ा कर रही है वो। सॉरी नीलाक्ष भाई, ऐसे मत रो। सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं करूंगी। आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। तो फ्रेंड्स
अभी हो रहा है शाम का टाइम और माही के पापा ऑफिस से आ चुके हैं और आते हुए ये मेरी अल्ट्रासाउंड जो सुबह हुआ था ना, तो उसकी रिपोर्ट भी लेकर के आ गए हैं। वैसे तो रिपोर्ट सुबह ही मिल जाती, लेकिन ये था कि हमको 1 घंटे का वेट करना पड़ता, तो ऑफ़िस के लिए भी लेट हो जाता। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आते समय ले आना। तो अभी ये रिपोर्ट्स लेकर के आ गए हैं। और वैसे तो इसमें तो देखने से हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर लिखी हुई है तो इससे हमको सब कुछ सब क्लियर हो गया। और रिपोर्ट्स मेरी पूरी नॉर्मल है। पहले तो वैसे डॉक्टर ने तो किडनी वाला लिखा था, तो वहाँ जा कर के जब किडनी वाला कराया तो बिल्कुल नॉर्मल था। तो मैंने प्रॉब्लम बताई थी अपनी, तो उन्होंने पूरे पेट का ही कर दिया था। और कुछ पैसे हमारे 400 आई थिंक एक्स्ट्रा लगे थे। पूरा जब किडनी वाला था वो 1200 का हुआ था, और उसके प्लस हमने 400 और दिए थे, यानी कि 400 और दिए थे। तो पूरे 1600 का मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें पूरे पेट का कर दिया था। तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और डॉक्टर को भी इतनी जल्दी नहीं है कि डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई होती तो तुरंत जाना ही पड़ता। और लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और लेकिन जो प्रॉब्लम है शरीर में वीकनेस की और दर्द की, कमर दर्द, हाथ पैरों में दर्द, तो वो तो अभी प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों बनी हुई है। ये नहीं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई तो मेरी प्रॉब्लम भी ठीक हो गई, नहीं। उसके लिए तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। को दिखाऊंगी तो उसकी दवाई चलेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा और रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और अभी कोई टेंशन नहीं है। तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है और बच्चे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई। तो अभी बना लेती हूँ खाना और आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।